शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों पर। अवैध सैंड माइनिंग मामले पर एक्शन में ईडी। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने मारे छापे। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 37 बसपा उम्मीदवारों का नाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस वार्ता को संबोधित, महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर करेंगी बात। महाराष्ट्र में बीते 48 दिनों में कोरोना से मरने वाले 68% लोगों ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन, राज्य सरकार ने किया खुलासा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, विजय सुवादा और महेश वासनी ने छोड़ा आपका दामन। बॉन्ड फिल्म रैकेट केस में पूनम पांडे को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। शादी के 18 साल बाद ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष ने अलग किए रास्ते, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव में आयोग का बड़ा ऐलान, चुनाव में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की नहीं लगाई जाएगी चुनाव में ड्यूटी। चुनावी माहौल को देखते हुए हरिद्वार में धारा 144 लागू, एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में सामने आए 3295 नए कोरोना संक्रमित। अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता, 8 फरवरी को लखनऊ में करेंगी वर्चुअल रैली। केंद्र का राज्यों को पत्र, कोरोना जांच की संख्या में आ रही कमी, ढिलाने न बरते और रफ्तार भी बढ़ाएं। दहलाने की साजिश, खुफिया विभाग ने पुलिस से साझा किया 9 पत्रों का अलर्ट, मानव रहित हवाई वाहनों पर लगा प्रतिबंध। शिक्षा के मंदिर में हैवान, जेएनयू में छात्रा को झाड़ियों में खींचकर दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की छठी में। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम, लोगों को मतदान के महत्व के बारे में समझाएं, बताएं हर वोट है कितना जरूरी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड आधा घंटे देरी से होगी शुरू, इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। बिरजू महाराज 8 बार आए थे हरिद्वार, जयपुर घराने से ताल्लुक रखने वाले गोवर्धन महाराज से थी मित्रता। भारत सिंह ने कहा, हरीश रावत मेरे बड़े भाई, मांग सकता हूं 100 बार माफी। मथुरा में भाजपा को झटका, मांग से टिकट न मिलने पर एसके शर्मा ने दिया इस्तीफा, आवाज से उतारा बैनर। आजाद समाज पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, चंद्रशेखर बोले भाजपा को रोकने के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। टेक्नोलॉजी का कमाल, अमेरिका में बैठे बैठे 2 भाइयों ने कानपुर के अपने घर को लूटने से बचाया, पड़ोसी को किया आगाह। देवास सौदे को लेकर वित्त मंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग किया गया। कोरोना के दैनिक मामलों में आई गिरावट पर तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। कोरोना के चलते टेलीफिल्म में होली के बाद शुरू होगा हिंदी फिल्मों का हुड़दंग। विकी कौशल की पुरानी यादें हुई ताजा, 17 साल पुराना वीडियो हुआ वायरल। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। यूपी के विधानसभा चुनावों में अब समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिलेगा। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वोट मांगेंगी। आगामी 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में सपा की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी टीएमसी नेत्री सपा के लिए ऑनलाइन प्रचार करेंगी। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले कैराना सीट से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया और अब खबर है कि जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को भी टिकट दी जा सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान के बेटे को जेल से रिहा किया गया है, जहां जेल से बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम पर कीचड़ उछालने वाले मामले में प्रियंका गांधी ने
पलटवार किया। पलटवार करते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों शादी से जुड़ी बातों और कपड़ों के पहनावों को लेकर निशाने पर लिया जाता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना वायरस की जांचों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा कि कोरोना के हॉट स्पॉट और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टेस्टिंग को तुरंत रणनीतिक तरीके से बढ़ाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि घनी आबादी वाले इलाके और कोविड हॉटस्पॉट पर रहने वाले लोगों समेत कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले हाई रिस्क वाले व्यक्तियों का टेस्ट किया जाना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशासन अब एक्शन में है। इसी सिलसिले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई कीटाणु शोधन तकनीक विकसित की है, जिसे रेलवे बंद जगहों पर स्थापित करने जा रहा है। यूवीसी कीटाणु शोधन तकनीक SARS-CoV-2 के हवा से संक्रमण को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रभावी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर पावर का गलत इस्तेमाल करके एस बैंड स्पेक्ट्रम बेचने का आरोप भी लगाया, जबकि इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाता था। पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की रफ्तार में इजाफा देखने को मिला है। देश में कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट अब 14.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं कोरोना वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 8,891 नए मामलों की पुष्टि भी की गई थी। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पंजाब में सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को गोवा में पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। बता दें कि आपने इसी महीने की 8 तारीख को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी में 20 जनवरी से 15 फरवरी तक मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस से 9 पत्रों का अलर्ट भी साझा किया है। आतंकी देश के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। अवैध रेत खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की है। जहां हरियाणा के पंचकुला में रेड पड़ी, वहीं पंजाब में मोहाली और लुधियाना में जांच चल रही है। मोहाली में मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के करीबी रिश्तेदार के यहां भी रेड पड़ी है। इस बारे में सीएम चन्नी ने कहा कि उनके रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है। वे मुझे निशाना बना रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे केकेटी न्यूज के साथ।